हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी बॉन्ड यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, एसएससी सीएचएसएल परीक्षा 2021 एग्जाम आपके कंटिन्यू चल रहे हैं। आज आपके 7 अगस्त का कोई भी एग्जाम नहीं था फर्स्ट शिफ्ट में। ये वीडियो मैं उन साथियों के लिए लेके आया हूँ जिनका नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है। देखिए, सीएचएसएल परीक्षा में कंटिन्यूस जिस प्रकार के आपके जीके जीएस और करंट अफेयर के डेली शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, प्लस उनसे रिलेटेबल क्वेश्चन जो एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, वही क्वेश्चन आपको इस वीडियो में कवर कराए जाएंगे। तो नेक्स्ट सीएचएसएल शिफ्ट में जिनका भी एग्जाम रहेगा, उन सभी साथियों के लिए वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो वीडियो में ध्यान से एंड तक बने रहेगा और इस वीडियो को आने वाले शिफ्ट के दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को अपने शुरू करते हैं। है किस राज्य में अधिकतम जो क्षेत्रफल की भूमि है ना वो अनुपयोगी है। इन विच ऑफ द स्टेट लैंड विद मैक्सिमम एरिया एंड अनयूजेबल। तो देखिए फटाफट से बताइए क्या आंसर होगा। तो जो भी आंसर ऑप्शन ए दे रहे हैं राजस्थान, बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा राजस्थान। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य भी है, ध्यान रखिएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटलर्जिकल जो फर्नेंस के अंदर जो तापमान को जो मापने के लिए जो है ना हम डिवाइस का यूज़ करते हैं, वो उपयुक्त डिवाइस कौन सा है ये आपको बताना है। तो फटाफट से बताइए क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो जो भी आंसर दे रहे हैं कमेंट सेक्शन में पायरोमीटर, तो उनका आंसर बिल्कुल राइट है, पायरोमीटर का यूज़ करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3, भारत में पहली बार जो राष्ट्रीय आय का अनुमान है ना वो किसने किया था। हु एस्टिमेटेड द नेशनल इनकम फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो ये जो है ना किया था दादा भाई नौरोजी ने। तो जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन बी दिया है कमेंट सेक्शन में, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एक दोलन को पूरा करने के लिए एक पेंडुलम द्वारा लिया गया समय उसका क्या कहलाता है। द टाइम टेकन बाय ए पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन इज कॉल्ड इट्स। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम टाइम पीरियड, समय सीमा। ऑप्शन सी जो भी आंसर दे रहे हैं कमेंट सेक्शन में, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 5, देखिए पेट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। पेट्रोलॉजी का अध्ययन है। देखिए पेट्रोलॉजी में हम चट्टान रॉक का अध्ययन करते हैं। तो जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन सी किया इस क्वेश्चन का, उनका आंसर बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, वाहनों के किनारे के दर्पण किस प्रकार के दर्पण हैं। द साइड मिरर्स ऑफ व्हीकल्स आर ऑफ विच टाइप ऑफ मिरर्स। फटाफट से बताइए क्या आंसर होगा। तो जिन्होंने भी आंसर दिया है कॉन्वेक्स उत्तल दर्पण, उनका आंसर बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वांडीवास की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे हराया था। द इंग्लिश डिफीटेड द डैश इन द बैटल ऑफ वांडीवास। देखिए फटाफट से दीजिए क्या आंसर है इस क्वेश्चन में। तो जो भी आंसर दे रहे हैं ऑप्शन बी फ्रेंच, बिल्कुल आपका आंसर राइट है। वांडीवास की लड़ाई में अंग्रेजों ने फ्रेंच को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि एक सीधी रेखा के साथ चलने वाली वस्तु की गति निरंतर है तो इसकी गति को क्या कहा जाता है। देखिए इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज कांस्टेंट इट्स मोशन इज सेड टू बी डैश। फटाफट से बताइए क्या आंसर होगा। इसे हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म समान गति। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, साबुन का बुलबुला किसके कारण गोलाकार आकार का होता है। फटाफट से बताइए क्या आंसर होगा। देखिए दोस्तों, जो साबुन का बुलबुला है ना वो जो है गोलाकार आकार का होता है सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव के कारण। जो भी आंसर ऑप्शन सी दिए हैं कमेंट में, उनका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, भारत में कॉफ़ी के सबसे बड़े उत्पादक राज्य का क्या नाम है। व्हाट इज द नेम ऑफ द लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। फटाफट से बताइए क्या आंसर होगा। कर्नाटका, यहाँ पे जो भी आंसर दे रहे हैं सही आंसर है कर्नाटका। भारत में कॉफ़ी के सबसे बड़े उत्पादक राज्य का नाम है कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन। देखिए प्रकाश की गति अधिकतम किस में होती है। फटाफट से दीजिए क्या आंसर है। जो भी आंसर दे रहे हैं ऑप्शन ए वैक्यूम। वैक्यूम में जो है ना लाइट जो है मैक्सिमम स्पीड में होता है शून्य, यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण करने का प्रस्ताव किसका था। देखिए यहाँ पे जो भी आंसर दे रहे हैं ऑप्शन बी को लॉर्ड कैनिंग, बिल्कुल आपका आंसर राइट है। लॉर्ड कैनिंग जो है ना कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण करने का जो प्रस्ताव है वो लॉर्ड कैनिंग का था। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से क्या ध्वनि की पिच निर्धारित करता है। देखिए विच अमॉन्ग द फॉलोइंग डिटरमाइंस द पिच ऑफ द साउंड।
तो ये जो है ना करता है फ्रीक्वेंसी, आवर्ती जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, और इसका यूनिट होता है हर्ट्ज। और भारत की जो मानक आवृत्ति है वो कितनी है? 50 हर्ट्ज है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, गणेश महोत्सव किसने शुरू किया? हु स्टार्टेड गणेशा फेस्टिवल? फटाफट से दीजिए आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। तो जो भी आंसर ऑप्शन बी कर रहे हैं, लोकमान्य तिलक के द्वारा गणेश महोत्सव शुरू किया गया। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15, कौन सी घटना प्रकाश की कणीय प्रकृति को दर्शाती है? देखिए कौन सी घटना जो है ना वो प्रकाश की कणीय प्रकृति को दर्शाती है, तो ये दर्शाती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। जो भी आंसर ऑप्शन सी दे रहे हैं, बिल्कुल आपका आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत प्रवाह की एसआई इकाई क्या होती है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एम्पियर होता है एसआई इकाई इलेक्ट्रिक करंट का। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, वाट शक्ति का होता है, जूल होता है कार्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल से किस स्वतंत्रता सेनानी का 18 साल की उम्र में निधन हो गया था? विच फ्रीडम फाइटर फ्रॉम बंगाल डाइड एट द एज ऑफ 18? फटाफट से दीजिए क्या आंसर है इस क्वेश्चन का। जो भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन ए खुदीराम बोस, सभी का आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग शराब को बनाने, दवाएं और विमानों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये करते हैं हम एथिल अल्कोहल का। ऑप्शन सी, जो भी आंसर दे रहे हैं कमेंट सेक्शन में, उनका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, कवि कालिदास किस शासक के दरबार में रहते थे? पोएट कालिदास लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ द रूलर नेम्ड। तो ये रहते थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। जिन्होंने भी ऑप्शन सी दिया आंसर, बिल्कुल सही है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, अंतरिक्ष यान में ईंधन को जमने से रोकने के लिए क्या किया जाता है? व्हाट इज यूज टू प्रिवेंट फ्रीजिंग ऑफ फ्यूल इन स्पेसक्राफ्ट? फटाफट से बताइए क्या आंसर होगा। इसके लिए हम ग्लाइकोल का यूज करते हैं। ऑप्शन बी, जो भी आंसर बता रहे हैं ना, उनका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, गुप्त काल के दौरान महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ कौन थे? हु वॉज द ग्रेट एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड? तो ये थे आर्यभट्ट। ऑप्शन सी, जो भी आंसर दे रहे हैं कमेंट सेक्शन में, उनका आंसर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, प्राकृतिक गैस का जो मुख्य घटक है वो क्या होता है? डैश इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस? तो ये होता है मीथेन, जिसका फॉर्मूला क्या है? CH4 इसका फॉर्मूला होता है। ऑप्शन भी यहाँ पे जो भी आंसर दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सेवा किस शहर से होती है? तो ये होती है गुवाहाटी, असम से। ऑप्शन डी, जो भी आंसर दे रहे हैं उनका आंसर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, कार्नोटाइट किसका अयस्क या खनिज है? देखिए जो कार्नोटाइट होता है ये यूरेनियम का अयस्क या खनिज होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में है? तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट? तो ये है आप हमारा महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन डी, यहाँ पे जो भी आंसर दे रहे हैं कमेंट सेक्शन में, उनका आंसर बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, CFC के उत्पादन को कम करने के लिए जिस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए हैं उसका क्या नाम है? देयर इज ए प्रोटोकॉल साइन टू रिड्यूस प्रोडक्शन ऑफ CFC नोन एज, इसे बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन सी, यहाँ पे जो भी आंसर दे रहा है उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, मेलेकाइट एक अयस्क या खनिज है किसका? देखिए जो मेलेकाइट है ना, ये क्या है? कॉपर, तांबा का एक अयस्क या खनिज होता है। ऑप्शन डी, यहाँ पे जो भी आंसर कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में, उनका आंसर यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, दीनबंधु छोटूराम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? दीनबंधु छोटूराम साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी इज सिचुएटेड इन, ये जो है ना मुरथल हरियाणा में स्थित है। ऑप्शन डी, यहाँ पे जो भी आंसर बता रहे हैं कमेंट सेक्शन में, उनका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुएं विद्युत का संचालन करती है क्यों? वाई मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? क्योंकि बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से। ऑप्शन सी, यहाँ पे जो भी आंसर दे रहे हैं ना, बिल्कुल राइट आंसर है आपका।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के कितने जिले एनसीआर क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हरियाणा आर अंडर एनसीआर रीजन? तो टोटल 13 हरियाणा के ऐसे जिले हैं जो एनसीआर में आते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ किर्गिस्तान? तो देखिए बिश्केक, यहाँ पे जो भी आंसर कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आंसर आपका सही है, बिश्केक राजधानी है किर्गिस्तान की। नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले देखिए मुद्रा क्या है? किर्गिस्तानी सोम यहाँ की मुद्रा का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का मुख्यालय किस शहर में है? द हेडक्वार्टर ऑफ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन इज इन विच सिटी? तो ये स्थित है आपका नई दिल्ली में। ऑप्शन सी जो भी आंसर बता रहे हैं कमेंट सेक्शन में उनका आंसर बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माधव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? द माधव नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? तो ये पड़ता है मध्य प्रदेश राज्य में। जो भी आंसर ऑप्शन बी कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ इनमें से कहां पर स्थित है? देखिए द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन आईएमओ इज लोकेटेड इन विच ऑफ दिस प्लेस? तो ये लोकेट करता है लंदन यूनाइटेड किंगडम में। ऑप्शन डी जो भी आंसर कर रहे हैं ना इस क्वेश्चन का बिल्कुल आपका आंसर राइट होगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। वर्ल्ड ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स को प्रतिदिन अपडेट किया जाता है किसके द्वारा? द वर्ल्ड ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स इज अपडेटेड एट द एवरीडे। ये जो अपडेट है ना किया जाता है न्यूयॉर्क के द्वारा एवरीडे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। देखिए यह सूचकांक मार्च 2012 में शुरू हुआ और इसने ग्रह के 500 सबसे धनी लोगों की कुल संपत्ति को ट्रैक किया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्जीरिया की मुद्रा क्या है? व्हाट इज द करेंसी ऑफ अल्जीरिया? फटाफट से बताइए क्या आंसर होगा। अल्जीरिया की मुद्रा का नाम है दिनार। जो भी आंसर ऑप्शन डी दे रहे हैं ना बिल्कुल आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है ये सितंबर 8 को मनाया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे जो भी आंसर कर रहे हैं ना उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। देखिए 26 अक्टूबर 1966 को यूनेस्को ने अशिक्षा के दुनिया भर के मुद्दों से निपटने के लिए 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में घोषित किया। 2020 के लिए इसका विषय था कोविड-19 संकट और परे में साक्षरता शिक्षण को और सिखाना है। 2019 का विषय क्या था? साक्षरता और भविष्यवादा। ठीक है, ये था 2019 का विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड जो है ना ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है ना हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैबोरोन किस देश की राजधानी है? गैबोरोन इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? तो ये जो है ना बोत्सवाना का कैपिटल है। ऑप्शन सी यहाँ पे जो भी आंसर बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट होगा। और इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन आज का क्वेश्चन नंबर 40 और ये आपका है होमवर्क क्वेश्चन। इसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। विश्व वेटलैंड्स डे जो है ना दिवस कब मनाया जाता है? द वर्ल्ड वेटलैंड्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? तो यहाँ पे जो भी आंसर है ना वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और आपने इस टेस्ट में दोस्तों